समय समय पर भगवान का नाम बदलता है, वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं। जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, 5 पति बैठे रहे। आपने कभी विचार किया द्रौपदी ने राम का नाम लेके क्यों नहीं बुलाया? अरे द्रौपदी को भी राम का नाम पता था, लेकिन द्रौपदी को इतनी जानकारी थी, समय की शक्ति काम करती है। वक्त के डॉक्टर, वक्त के महात्मा, वक्त के वैद्य काम में आते हैं। वक्त का जगाया हुआ नाम, वही नाम काम करता है। जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को बुलाया, भगवान कृष्ण पहुँचे, रक्षा किए थे। प्रेमी भाई बहनों, जब द्रौपदी की लाज बच गई और वहाँ दुशासन सारी खींचते खींचते थक गया, द्रौपदी के सामने जब भगवान कृष्ण गए, लाज बचने के बाद द्रौपदी ने कहा, भैया आज अगर आप न होते तो मेरी लाज न बचती। भगवान कृष्ण से द्रौपदी बोली कि भैया एक बात आप बता दीजिए, इतनी सारी आप कहाँ से ले आए? तब भगवान कृष्ण कहने लगे, बहन ये मैंने नहीं लाया, ये तो तुम्हारा दिया हुआ सामान वापस आया है। भगवान कृष्ण बताने लगे, बहन एक बार तूने एक महात्मा को कपड़ा दान में दिया था, वही दान दिया हुआ कपड़ा मुसीबत में महात्मा ब्याज सहित वापस कर दिए, तेरी आज लाज बच गई। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी के कार्यक्रम में एक महापुरुष के आगमन में आपने 10, 20, 5,000 लगा दिया तो ये धन आपके काम आएगा। आगे जब अनाज की कमी होगी, गुरु महाराज ने कहा कलयुग का धन सतयुग में काम नहीं आएगा। अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती ना तुमको मिलेगी, फाटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये धन हमारा आपका परमार्थ में लगेगा। इसलिए आप जो भी सत्संगी यहाँ पधारे हैं, आप लोग अपनी अपनी सेवा महाराज जी के कार्यक्रम की आज ही संकल्प करा दीजिएगा, लिखवा दीजिएगा। सेवा आपको महीना 2 महीना बाद देना है, लेकिन ये जानकारी हो जाएगी कि आपकी इतनी सेवा रहेगी। उसी हिसाब से कार्यक्रम की व्यवस्था, महाराज जी के काफिले की व्यवस्था, स्वागत की व्यवस्था, हर व्यवस्थाओं में आपकी सेवा शामिल हो जाएगी। और महात्मा जो सेवा लेते हैं, इससे हमारा आपका लेन देन पूरा कराते हैं, कर्म कर्जा पूरा कराते। यही स्वामी जी महाराज एक बार गुजरात चले गए। स्वामी जी महाराज जाने के पहले गुजरात एक प्रेमी को फ़ोन किए, बच्चा 50,000 रुपया सेवा भेज देना, काफिला गुजरात में जा रहा, वहाँ भंडारे में तेरा पैसा मैं खर्च करा दूंगा। वो प्रेमी समय पर 50,000 सेवा नहीं दिए। स्वामी जी महाराज काफिला करने चले गए, पूरा कार्यक्रम करके वापस आ गए। वापस आने के बाद 2 महीने के बाद तब वो प्रेमी मथुरा गए, स्वामी जी का दर्शन किए और स्वामी जी को सेवा दिए। स्वामी जी ने कहा, बच्चा ये अब तुम ले जाओ, अपने काम में लगा लेना। उन्होंने कहा, हुजूर आपने 50,000 मांगा था, ये 1 लाख रुपया है। स्वामी जी महाराज बोले, बच्चा मैं क्या करूँगा? देखिए प्रेमी भाई बहनों, रुपए पैसे से भक्ति नहीं होती। अगर रुपए पैसे से भक्ति होती, बड़े बड़े करोड़पति बोरा में रुपया लेकर महात्मा के पास पहुंच जाते, कहते महाराज मेरी भक्ति बन जा, मुक्ति मिल जाए। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, महात्मा केवल भाव देखते हैं, महात्मा किसी का अपने पास रखते नहीं। स्वामी जी ने कहा, 1 गिलास पानी भी मैं किसी का पी लेता हूँ, मैं उसका अदा कर देता हूँ। यही स्वामी जी महाराज लखनऊ में गए थे, एक प्रेमी के घर रुके, बगल में पड़ोसी के घर में चाय पी लिए। काफ़ी दिन के बाद पड़ोसी ने सत्संगी को ताना मार दिया, तुम्हारे बाबा जी तेरे घर आते हैं, चाय मेरे घर पीते हैं। वो सत्संगी जब मथुरा गए, स्वामी जी महाराज को बताए, स्वामी जी जब कभी लखनऊ आइएगा, अब उनके घर में चाय मत पीजिएगा। स्वामी जी ने पूछा क्यों? कहने लगे, हुजूर वो ताना मार रहा था कि तुम्हारे बाबा जी रुकते तेरे घर में हैं, चाय मेरे घर में पीते हैं। तो स्वामी जी ने कहा, अच्छा ऐसे कह रहा था, जा कर के उसको बता देना, 1 कप चाय मैंने उसके घर में पी ली है, उसके बदले में मैं उसके बेटे की नौकरी दिलवाई है। अगर मैं चाह जाऊं तो नौकरी उसके बेटे की ख़त्म हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जो हमसे आपसे लेते हैं, कहीं ना कहीं हमको आपको देते हैं, लेकिन हम आप देने में मन हमको आपको धोखा देने लगता है। देखिए स्वामी जी महाराज जब उस प्रेमी से कहे, बच्चा ये 1 लाख रुपया मैं क्या करूँगा, जब मैंने मांगा था तूने दिया नहीं, उस समय तुम देते।
हम तुम्हारा पैसा गुजरात में भंडारा में खर्च करवा देते, लेना देना तेरा पूरा हो जाता, वो कर्जा तुम्हारा बाकी रह गया। अब वो कर्जा चुकाने के लिए तुमको कई बार गुजरात में जन्म लेना पड़ेगा, तब वो कर्जा तुम्हारा पूरा होगा। वो प्रेमी रोने लगे, कहने लगे हुजूर आप दया कर दीजिए। स्वामी जी ने कहा दया वचन में दी जाती, समय पर वचन मानोगे तब आपको दया मिलेगी। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, महाराज जी का जो आगमन हो रहा वक्त पर आप लोग सेवा कर लीजिएगा। अपने सत्संगी प्रेमी अपनी सेवा संकल्प करा देंगे। गांव के जो नए प्रेमी होंगे, आपसे कोई सेवा नहीं मांगी जा रही, क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि भाई हम लोगों से भी एक मांग रहे, ऐसा नहीं। हमारे गुरु महाराज ने तो मथुरा की मंदिर में दान पेटी पर लिखवा करके रखा है, कृपया मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले लोग इसमें पैसा न डालें, अति कृपा होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप जो भी गांव के प्रेमी हैं, आप लोगों से प्रार्थना है कि आप भी मानव जीवन का लाभ लेने के लिए ऐसे महापुरुष के सत्संग में अवश्य ही पधारिएगा। हम आपको निमंत्रण दे के जा रहे हैं। अभी समय तारीख दिन आपको बाद में लोग बता ही देंगे, जानकारी आपको रहेगी। अपने नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधियों को भी ऐसे कार्यक्रम की सूचना दीजिएगा ताकि इसका लाभ लोग उठा सकें, क्योंकि मथुरा जाने में आपका 5-6 दिन समय भी लगता है, किराया भाड़ा भी लगता है। यहाँ महात्मा आपको खुद आकर वो दौलत देना चाह रहे, आपका दर्शन करना चाह रहे, आपको बचाने के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए महात्मा आपको कुछ देने आ रहे। इसलिए ऐसे अवसर का लाभ आप सब लोग उठा लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने जा रहे। अगर कोई बात अटपटी लग गई होगी तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर हमको क्षमा कीजिएगा। गुरु महाराज के वचनों को आप अपने जीवन में अमल कीजिएगा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, इंसानी रिश्ते के नाते हम आपसे पुनः प्रार्थना कर रहे कि आप भी इस मानव जीवन का पूरा लाभ उठा लीजिएगा, वरना ये जिस्म आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये शरीर और ये दुनिया आज नहीं तो कल छूट ही जाएगी। महात्मा मिल जाएंगे, वही अपने होंगे। सबसे नज़दीकी रिश्ता पति पत्नी का होता है। पत्नी क्या करेगी? थोड़ा भौतिक रिश्ता निभाएगी, पति के लाश को मकान से बाहर कर देगी, वापस हो जाएगी। भाई बंधु श्मशान घाट तक शरीर का साथ देंगे। नातेदार रिश्तेदार थोड़ा भौतिक फर्ज निभाएंगे, तेरही बिहान तक थोड़ा बहुत लोग याद करेंगे, उसके बाद बेटा पिंडादान तक। लेकिन आत्मा तो शरीर से निकल गई, आत्मा का साथी कौन बनेगा? अब हम आप मनुष्य शरीर में हैं, लेकिन हम लोग अपने को नहीं समझ पाए। स्वामी जी महाराज कहते थे कि अगर पढ़े लिखे लोग इस पर विचार करें कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, मरने के बाद हमको फिर कहाँ जाना होगा, अगर हम लोग इस पर विचार करते और अपने को हम लोग जान लेते कि हम आत्मा हैं। अभी हमारे शरीर से आत्मा निकल जाए, आप शरीर को ज़मीन पे लटा देंगे, आप कहेंगे कि राजेश भाई तो चले गए, शरीर हमारा यही रहेगा। आपके गांव में कोई डॉक्टर मास्टर है, समय पूरा हो गया, चले गए, आप कहेंगे डॉक्टर साहब चले गए, शरीर पड़ा रहेगा। शरीर को आप डॉक्टर नहीं कहेंगे। डॉक्टर कौन है? आत्मा। अपने घर में पिता चला गया, बच्चा रो रहा, लाश पड़ी है, बच्चे से पूछा जाए तो बच्चा कहेगा कि पिताजी चले गए। शरीर पड़ा है, शरीर को हम आप पिता नहीं कह रहे। पिता कौन है? आत्मा। तो हम लोग आत्मा हैं, लेकिन इस संसार में जितना रिश्ता हम लोगों ने किया, ये शरीर का रिश्ता किया है। और जितना समय हम आप धन कमाने में लगाते हैं, ये शरीर के लिए हम आप कमा रहे। खेती का काम कर रहे शरीर के लिए, दुकान का काम कर रहे शरीर के लिए, नौकरी हम आप कर रहे शरीर के लिए, मजदूरी हम लोग कर रहे शरीर के लिए। आत्मा के लिए कोई कमाई हम आप नहीं कर पा रहे। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे महापुरुष आपके ईशानगर ब्लॉक में सत्संग करने के लिए अक्टूबर के महीने में आ रहे। अगर आप नए प्रेमी भाई बहन अपने नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधियों को बता करके आपको स्थान पता बता दिया जाएगा। आप नए लोगों को अगर आपने सत्संग में पहुंचा दिया तो आत्मा का धन कमाने का रास्ता महात्मा आपको बता देंगे। इसके लिए आपको घर परिवार नहीं छोड़ना होगा, जंगल में नहीं जाना होगा, कपड़ा नहीं बदलना होगा, साधु नहीं बनना होगा। आप अपने घर परिवार में रहिए, बाल बच्चों की आए गए की सेवा कीजिए,
लेकिन हमारे गुरु महाराज ने एक बात के लिए केवल मना किया, दुनिया का सब काम आप कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छे गाड़ी से चलिए, इसके लिए गुरु महाराज ने मना नहीं किया। स्वामी जी ने इतना कहा कि बच्चे आप कोई ऐसा नशा मत करना जो आपकी बुद्धि को पागल कर दे। माँ बहन बहू बेटी की पहचान नशे में ख़त्म हो जाती। बेजुबान जानवर की गर्दन काटकर मनुष्य शरीर के अंदर मत डालिएगा। ये भगवान का बनाया मंदिर गंदा आप मत कीजिएगा। अगर आपने इसको गंदा कर दिया अज्ञानता में या जिह्वा के स्वाद में, तो वह मालिक एक दिन आपसे मिलेगा। अगर आप बाबा जी की बात नहीं माने तो वह मालिक तो हमसे आपसे मिलेगा। एक दिन जाना पड़ी है प्रभु के समनवा, बयनवा कातु देवा ए भैया। हमारे गुरु महाराज कहते थे, मेरी न मानो यमराज तो मनाएगा, तेरा ही कर्म तुझे मार कर भोगाएगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हम लोगों को ये शरीर छोड़ना है। प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। 100 साल 80 साल 60 साल के लिए ये घर मकान हम लोग अपना मान रहे, लेकिन 100 साल के बाद ये मकान किसी और का होगा, ज़मीन किसी और की होगी, अपना नहीं होगा। तो महात्मा कहते हैं कि आप मुसाफिर खाना और इस खाने में आप रह रहे। आत्मा को निकालने के बाद धर्मराज के दरबार में 1 मिनट के अंदर कर्म का हिसाब हो जाएगा। अब अच्छा बुरा जो भी कर्म हम लोगों ने किया, कर्मों की सज़ा भोगने के लिए वहाँ नरकों में डाल दिया जाएगा। जैसे गांव में कोई आदमी बुरा काम करे, पुलिस को खबर हो जाए, पुलिस आएगी, मार पीट करके ले जा करके थाने में बंद कर देगी। ऐसे ही 4 जेल यहाँ बनाए गए, थाने का हवलात, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल। आप गांव में बुरा काम करेंगे, पुलिस थाने में बंद करेगी। अपराध आपने ज़्यादा किया है, जिला जेल में रखा जाएगा। उससे भी भारी अपराध आपने किया है तो आपको सेंट्रल जेल में बंद किया जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा आपने गलती किया, आपको स्टेट जेल में रखा जाएगा। तो शरीर को दुख देने के लिए यहाँ 4 जेल बनाया गया। ऐसे ही आत्मा को दुख देने के लिए 4 जेल कुदरत ने भी बनाया है। अस्थावर, उष्मज, अंडज और पिंडज, ये 4 जेल हैं। आज हम लोग मनुष्य शरीर में हैं, आत्मा निकल गई, कर्म का हिसाब हुआ और सज़ा भोगने के लिए जैसा हमारा आपका कर्म होगा उसी के अनुसार हमको आपको 84 में भेजा जाएगा। पहला जेल है अस्थावर खान। इस धरती पर जितने पेड़ पौधे हैं सब अस्थावर में आते हैं। 30 लाख प्रकार की योनि होती। अब यही आत्मा 30 लाख बार पेड़ पौधा बनेगी, जन्मेगी, मरेगी। हमारे पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सर्प हुइयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोइयो। कई जन्मों तक हम आप पेड़ पौधा बने। अप्रेमी भाई बहनों, 30 लाख बार यहाँ जन्मना मरना, लेकिन हम आप इसी योनियों में दुख पाते हैं। जब पेड़ पौधे से निकाला जाता है तो आत्मा सीधे मनुष्य शरीर में नहीं आती, आत्मा जाएगी दूसरे जेल में। दूसरा जेल है उष्मज खान। गर्मी पसीने से पैदा होने वाले जीव 27 लाख प्रकार की योनि होती। अब यही आत्मा 27 लाख बार कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया, वायरस, ढील, खटमल बनेगी, वहाँ से निकाला जाएगा। आत्मा तीसरे जेल में जाएगी। तीसरा जेल है अंडज खान, अंडे से पैदा होने वाले जीव। अब यही आत्मा वहाँ 23 लाख बार सर्प बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, मछली बनेंगे, पक्षी बनेंगे। अब वहाँ जन्मना मरना होगा। देखिए, कीड़े मकोड़े में 27 लाख बार और अंडे के जीवों में 23 लाख बार ऐसे जन्मना मरना होता है। मछली बन गए, सर्प बन गए, वहाँ दुख मिलेगा। वहाँ से निकलने के बाद आत्मा चौथे जेल में जाएगी। मानव जन्म अभी नहीं मिलेगा। चौथा जेल है पिंडज खान। नार खेड़ी से बच्चे पैदा करने वाले जीव, वहाँ 4 लाख प्रकार की योनि होती। अब यही आत्मा 4 लाख बार कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनेगी। अंतिम योनि गाय और बैल की मिलेगी। गाय के मरने के बाद स्त्री का तन, बैल के मरने के बाद पुरुष का तन। अगर आप इसको जोड़ेंगे 30 लाख बार पेड़ पौधे में, 27 लाख बार कीड़े मकोड़े में, 23 लाख बार अंडे से पैदा होने वाले जीवों में, 4 लाख बार पिंडज में,
30, 27, 57, 57, 23, 80, 80, 4, 84। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखे थे, दुनिया के पढ़े लिखे लोग रामायण गीता जब पढ़ेंगे तो पढ़ करके समझेंगे, अनपढ़ लोगों को भी बताएंगे। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, लिखा तो था किताबों में कि 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मानव जन्म मिलता है, वो भी सांसों की पूंजी गिन करके मिलती है। जितनी सांस होंगी उतने दिन हम आप इस शरीर में रहेंगे। अब 84 लाख योनियों में थोड़ा थोड़ा पुण्य बनता है, तब ये मानव जन्म मिल जाता है। जैसे ये जामुन का पेड़ है, ये भी कभी मनुष्य रहा होगा। अब ये जामुन का पेड़ है, इसकी छाया आप लेते हैं, आप छाया में बैठ गए, आप जामुन का फल खा रहे, लकड़ी अपने काम में लगा रहे, तो यह पुण्य फल इस जीवात्मा को मिलेगा। ऐसे 84 लाख योनियों में थोड़ा थोड़ा पुण्य बनेगा, तब एक बार मानव जन्म दिया जाता है। अगर प्रेमी भाई बहनों महात्मा नहीं मिले तो ये जन्म फिर धोखे में जा रहा है। अरे पशु भी अपना पेट भर लेता है, पशु भी बच्चा पैदा कर ले रहा, पशु भी कहीं ना कहीं रह लेगा। अगर ये मानव जन्म पाकर 3 काम हम आप किए, अपना पेट भर लिए, रहने के लिए घर मकान बनाए, बच्चा पैदा कर लिए, तो इतना काम तो पशु भी कर रहा, तो आखिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या रह गया। तो जब महात्मा मिलते, सत्संग मिलता, तब ये बात हम आप समझ जाते कि आखिर मानव जन्म किस काम के लिए मिला। अगर थोड़ा बहुत देवी देवता की पूजा पाठ भी हम लोगों ने कर लिया, कहीं आप गंगा स्नान भी कर लिए, कहीं आपने दान भी कर लिया, कहीं आपने जल भी चढ़ा लिया, तो इससे भी आप चाहें कि हमको लाभ मिल जाए तो लाभ नहीं मिलेगा। लाभ क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देवी देवता भगवान कर्म को माफ़ नहीं करते, उनका काम है कर्म फल देना। संत अगर मिल जाएं तो संतों का काम है कर्म को माफ़ कर देना। हम लोगों से भी अच्छा बुरा कर्म बनता है, इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने मथुरा में एक ऐसी मंदिर बनवाई जिस मंदिर में गुनाहों की माफ़ी होती। गांव घर के लोग कहते हैं कि भाई ये जय गुरुदेव वाले बार बार मथुरा क्यों जाते हैं, बार बार अपना किराया भाड़ा क्यों लगाते हैं, बार बार क्यों खर्चा करते हैं। और बीच में जब कभी सेवा लगाई जाती है तब भी प्रेमी भाई बहन जो सत्संगी प्रेमी चतुर चालाक होते हैं, सत्संग की बातों को समझ गए, तो ऐसे प्रेमी सेवा भी अधिक से अधिक करने लग जाते हैं कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर लें, न जाने कब सांसें ख़त्म हो जाएं। तो महात्मा सेवा से हम लोगों के कर्मों को काटते हैं। जो भी हम आप अपना खर्च करेंगे गुरु आदेश में, उसका पूरा लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका।